अल्सर की बात करते हैं तो अल्सर तीन तरह के होते हैं, मेनली वीनस, आर्टीरियल और न्यूरोपैथिक। सबसे पहले बात करते हैं वीनस अल्सर, जो कि जिसका कॉज होता है वीनस इनसफिशिएंसी। ये शेलो होता है, इरेगुलर बॉर्डर्स होती है। मेनली कहाँ देखने को मिलता है? गेटर्स एरिया, मीडियल मेलियोलस के पास में। वेरिकोज वेन एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा ब्राउन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है ड्यू टू हीमोसिडेरिन डिपोजिशन। इसके अलावा स्टेसिस डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है, जिसे हम लिपो डर्मेटोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? मैनुअल कंप्रेशन हो गया, कंप्रेसिव बैंडेज हो गया, एलिवेटिंग लेग अबव हार्ट हो गया, या फिर ट्रांसप्लांट रिपेयर, ये सब हो गया। आर्टीरियल अल्सर, इसे इस्कीमिक अल्सर भी कहते हैं। ये होता क्यों है? जब माइनर वुंड जो होता है वो फेल हो जाता है हील करने में ड्यू टू ब्लड सप्लाई डज नॉट मीट डिमांड्स, पेनफुल होता है। इसके अलावा शाइनी स्किन, लोकल हेयर लॉस, डिक्रीज पल्सलेसनेस, इस तरीके की अगर बातें हो तो वो क्या है? हमारा आर्टीरियल अल्सर है। न्यूरोपैथिक अल्सर जो होता है, इसके अंदर पहली बात तो पंच्ड आउट अपीयरेंस देखने को मिलती है। ये होता क्यों है? ड्यू टू डैमेज टू पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व्ड इन सेंसेशन, फीड गेट्स डैमेज बाय थर्मल और मैकेनिकल ट्रोमा। इसके कॉजेज़ क्या क्या है? पहले हाँ, ये जो होता है ये पेनलेस होता है, इसके अंदर पेन और डिक्रीज सेंसेशन के साथ होता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, एक मोस्ट कॉमन कॉज है, बट दिस इज़ नॉट दी ओनली कॉज। स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर के अंदर ये देखने को मिल सकता है, अल्कोहल अब्यूज़ में हो सकता है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के अंदर भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमको देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका डेब्राइडमेंट होगा। इसके अलावा एम्पुटेशन भी हो सकता है। अदर कॉजेज़ की बात करें हम अल्सर के, और क्या क्या कॉज हो सकते हैं? तो प्रेशर एक अल्सर कोज कराता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, और इवन मेडिकेशन भी अल्सर कोज करा सकती है। तो हम बात करते हैं प्रेशर अल्सर की, जिसे बैड सोर भी कहते हैं, या फिर डीक्यूबाइटस अल्सर्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर स्टेजिंग है इसकी 1 2 3 4। 1 से याद रखना है हमें, नॉन बैलेंकेबल एरिदिमा, सिर्फ रेडनेस होती है। सेकंड के अंदर क्या होता है? पार्शियल थिकनेस, स्किन लॉस देखने को मिलता है। थर्ड के अंदर फुल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलता है। और फोर्थ के अंदर फुल थिकनेस स्किन लॉस थ्रू फेशिया विद एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन मे बी इन्वॉल्विंग मसल बोन, टेंडन और जॉइंट। तो देखो, ये ग्रेड 1 हो गया, ये ग्रेड 2 हो गया, ये ग्रेड 3 हो गया, और ये ग्रेड 4 हो गया। मैनेजमेंट क्या होता है? इसका स्किन होता है, एस का मतलब सरफेस शुड बी स्मूथ, कीप मूविंग, और इनकॉन्टिनेंस मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन से इन्फेक्शंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं? पहला तो मरसा ले लो। इसके अलावा सूडोमोनास एरिजिनोसा, सूडोमोनास एरिजिनोसा जो होता है वो कराता है एक्थिमा गैंग्रीनोसम, जो कि एक ब्लैक एस्कार होता है, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है हमको। ये क्या है? एक्थिमा गैंग्रीनोसम। पायोडर्मा गैंग्रीनोसम की बात करें तो ये एक इन्फ्लेमेटरी और अल्सरेटिंग स्किन कंडीशन होती है, जो कि कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। नेक्स्ट कौन कौन से स्किन कैंसर होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही याद रखो, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा कपोसी सार्कोमा के अंदर भी हो सकता है। मेडिकेशन कौन कौन सी हो सकती है? वारफरिन हो सकता है, हेपेरिन हो सकता है, और हाइड्रोक्सी यूरिया हो सकता है। हेपेरिन, हाइड्रोक्सी यूरिया और वारफरिन। वारफरिन इंड्यूस्ड स्किन नेक्रोसिस और माइक्रोवेस्कुलर ऑक्लूजन सिंड्रोम भी कहता है। ये अकर होता है 2 से 5 दिन बाद आफ्टर द टेकिंग वारफरिन विदाउट concomitant heparin therapy. So this is all that you need to remember.